हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे एग पराठा यानी कि अंडा पराठा, वो भी बिल्कुल अलग तरीके। तो आज मैं एकदम फूला फूला क्रिस्पी और स्टफिंग से भरा हुआ एग पराठा बनाने जा रही हूँ, जो खाने में हेल्दी भी है और टेस्टी भी। और इसे बनाना बहुत ही इजी है। आसानी से ही आप इसे गेहूं के आटे से घर पे ही बना सकते हैं। ये ऊपर से एकदम से क्रिस्पी है और अंदर से नरम है। तो आप देख सकते हो स्टफिंग से पूरा भरा हुआ है। तो आज की ये रेसिपी शुरू करते हैं। तो एग पराठा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 एग लिए हैं और एग के साथ साथ मैंने नॉर्मली जैसे आटा हम डेली का गूंथते हैं ना चपाती के लिए, सेम वही आटा मैंने गूंथ के ले लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अंडे को फेंट कर रख लेते हैं। तो एक बाउल के अंदर हम अंडे को तोड़ लेंगे और इस तरह से अंडे को तोड़ने के बाद हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। तो 2 चम्मच मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है। साथ में हम यहाँ पे ग्रीन चिल्ली डाल देंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। हरे धनिये से जो है अंडे में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो अभी डाल देंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हो। तो अब बारी आती है चिल्ली फ्लेक्स की। तो चिल्ली फ्लेक्स डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच जो है चिल्ली फ्लेक्स का ऐड कर दिया है। तो अब बारी आती है एग को फेंटने की। तो हमने एग को लगातार 30 सेकंड तक फेंटना है, जब तक कि ये एकदम से फ्लफी ना हो जाए। जब ये एकदम से फ्लफी हो जाएगा तभी एग पराठा जो है वो बढ़िया सा बनेगा और एकदम से फूला फूला बनेगा। तो ये ध्यान रखें कि जब भी आपने एग पराठा बनाना है तो सबसे ज़रूरी काम ये है कि एग को अच्छे से फेंट के तैयार करें पहले। तो आप इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और टमाटर भी ऐड कर सकते हो। मैंने एग को अच्छे से फेंट के तैयार कर लिया है। ये एकदम से फ्लफी हो चुका है। बस इसी तरह से हमने एग को फेंटना है। अब पराठे के लिए रोटी को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 लोइयाँ बनाऊंगी। बिल्कुल छोटी छोटी लोइयाँ लेनी है हमें। तो इस तरह से हमने नॉर्मल गेहूं के आटे के ही पराठे बनाने हैं। कोई भी हमने मैदा वगैरह ऐड नहीं किया इसमें। तो हमने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल छोटी छोटी लोइयाँ लेनी है। 2 बड़ी लोइयाँ हम बिल्कुल नहीं लेंगे। तो हमने छोटी लोई इसलिए लेनी है ताकि हमने जो रोटी बेलनी है ना वो एकदम से पतली हो हमारी। तो अभी सूखे आटे के अंदर लोइयों को अच्छे से लपेट लेंगे और इस तरह से हमने हाथों की हेल्प से इसे चलाते हुए थोड़ा बड़ा कर लेना है। तो यहाँ पे एक रोटी जो है वो बनके ये देखिए तैयार हो गई है। अभी दूसरी लोई को भी इसी तरह से हाथों से हम चलाते हुए थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अगर आपके पास रात का बचा हुआ रोटी का आटा है तो आप उससे भी एग पराठा आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों लोइयाँ हमारी तैयार हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लोइयों को अलग कर देना है। अब एक जो लोई है उसके ऊपर हम करेंगे ऑयल की कोटिंग। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। तो रिफाइंड ऑयल जो है वो इस तरह से लोई के ऊपर अच्छे से लगा देंगे। देखिए इस तरह से फैला के अच्छे से लगा देना है। अब जो दूसरी लोई है वो इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे और हाथों से हल्का हल्का इसे दबा देंगे। तो जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, सेम वैसे ही आप उसे फॉलो करके एग पराठा जो है बढ़िया सा बना सकते हो। तो इस तरह से हमने अच्छे से दबा दिया है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने थोड़ा सूखा आटा लगाना है। यहाँ पे हमने ज़्यादा यूज़ नहीं करना है सूखे आटे का। बस ये ध्यान रखें कि लोई बेलते टाइम ज़्यादा सूखा आटा ना लगाएं। उससे क्या होगा कि जो हमारा एग पराठा है वो बिल्कुल भी बढ़िया सा नहीं बनेगा। तो अब इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। तो जब हम इसे बेलेंगे तो हमने इसे बिल्कुल भी मोटा नहीं रखना है, एकदम से पतली शीट बना देनी है इसकी, तभी जो एग पराठा हमारा वो बढ़िया सा बनेगा। तो यहाँ पे एक जो रोटी है वो बनके रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ मैंने इसे कितना पतला बेला है। नॉर्मली जितनी पतली हम चपाती बनाते हैं डेली खाने के लिए, उतनी ही पतली हमने इसको बेलना है। तो अब चलते हैं तवे की तरफ। तो तवे को मैंने गैस पे अच्छे से गर्म होने दिया है। अब इसके ऊपर हम रोटी डाल देंगे और इसे दोनों तरफ से अच्छे से हमने पका लेना है। गैस को हमने लो मीडियम फ्लेम पे रखना है, हाई फ्लेम पे हम इसे बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे। तो अब हम इसे दूसरी तरफ से पलटा लेंगे। तो इस तरह से हमने मीडियम फ्लेम पे ही इसे पकाना है।
तो यहाँ पे अब हम नाइफ ले ले, आप चाहे चाहे आप फोक भी ले सकते हो। तो इस तरह से हमें दोनों जो रोटियां हैं उन्हें अलग कर देना है। ये बहुत ही आसानी से अलग हो जाती हैं क्योंकि हमने इसके अंदर जो है वो ऑयल लगाया था ना, इसलिए। तो आप फेंटे हुए अंडे को रोटी के अंदर डाल देंगे और इस तरह से हम चाहे तो चम्मच से या फोक की हेल्प से इस तरह से सारी रोटी के ऊपर फैला देंगे। तो इससे क्या होगा कि बहुत ही बढ़िया से स्टफिंग हो जाएगी एग की, और इससे क्या होगा कि जो एग पराठा है वो बहुत ही बढ़िया लगेगा खाने में। तो अब बारी आती है तेल लगाने की। तो यहाँ पे मैं रिफाइंड तेल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी तेल या देसी घी भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब भी एग पराठा बनाना है तो हमें इसे लो मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है, हम इसे बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे नहीं बनाएंगे। उससे क्या होगा कि इसके ऊपर की जो रोटी है वो जल जाएगी और अंदर से एग जो है वो कच्चा रहेगा। तो ये ध्यान रखें कि जब भी एग पराठा बनाए तो उसे लो मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं। तो अब इसे पलटा देंगे और पलटाने के बाद दूसरी तरफ भी हमने इसे तेल लगा देना है। तो है ना, एग पराठा बनाना बहुत ही इजी है। खाने के शौकीन एग पराठा खाना तो पसंद करते हैं, पर एग पराठे का नाम सुन के ही सब सोचते हैं कि इसे कैसे बनाएं। तो यहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप और ख़ास टिप्स के साथ परफेक्ट एग पराठा घर पे ही आसानी से कैसे बनाएं बताया है। इस एग पराठे की रेसिपी को फॉलो कर आप ही एकदम बाजार जैसा फूला फूला एग पराठा घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एग पराठा है वो एकदम से फूल गया है। बहुत ही अच्छे से ये एग पराठा जो है वो बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पे यही ध्यान रखा था मैंने कि इसे मैंने लो मीडियम फ्लेम पे पकाया था। एग पराठा हमारा बनके रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको इसे खोल के भी दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हो ये पूरी तरह से स्टफिंग से भरा हुआ है और पूरी तरह से स्टफिंग जो है इस पराठे पे हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे से पक गया है एग। तो एक पराठा हमारा रेडी हो गया। तो अब हम दूसरा पराठा भी बना लेते हैं। तो इसी तरह से हमने ऊपर की जो रोटी है उसे निकाल लेना है और अब हमने जो एग को फेंट के रखा था वो इसके ऊपर हम डाल देंगे। तो इसे मीडियम फ्लेम पे तेल लगा के अच्छे से दोनों तरफ से पका लेंगे। तो है ना, एग पराठा बनाना कितना ही इजी। ये एग पराठा बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार हो जाता है। अगर आपको एग खाना पसंद है तो जल्दी से एग पराठा बनाइए और खाइए। अगर आपको मेरी ये एग पराठा की रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो एग पराठा हमारे पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। तो अब इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाएं और इंजॉय करें। ये एग पराठा सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। इसी घर पे बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। बहुत ही हेल्दी, इजी और क्रिस्पी एग पराठा बना है। मैं अब अंदर की स्टफिंग भी आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से इसको स्टफिंग हुई है। यहाँ पे ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त अंडा पराठा बना है। पूरा अंदर तक अच्छे से अंडे की स्टफिंग हुई है। देखने में बहुत ही यमी लग रहा है। तो आपने देखा है ना, जिस तरह से मैंने एग पराठा बनाया है सेम अगर इसी तरह से आप भी बनाओगे तो आपके भी एग पराठा सेम वैसे ही बनेंगे। पूरी स्टफिंग से भरे हुए बहुत ही बढ़िया एग पराठे खाने के लिए तैयार हैं। इसे गर्मा गर्म इंजॉय करें। इसे आप टमाटो केचप, ग्रीन चटनी या गर्मा गर्म चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। फिर मिलेंगे डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।